ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ आज। और आज का विषय है कर्क राशि वालों के लिए जनवरी का आरंभ काल, 2025 का आरंभ जो होने जा रहा है। और उसमें भी जनवरी के आरंभ में कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या दिखाता है। कर्क राशि मंगल प्रधान, चंद्रमा प्रधान राशि है और इन दिनों मंगल वहाँ पर अपना डेरा डाल रखे हैं। और कर्क राशि का मंगल के साथ जो संबंध बना हुआ है इस वक्त, 2025 का संबंध भी आपके साथ इसी प्रकार का है। 2025 मंगल प्रधान है क्योंकि उसका नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर आता है। और रात्रि में जब 12 बजे 1 तारीख का आरंभ हुआ तो उस दिन भी जो दिन चल रहा था वो मंगल ही था। सूर्योदय के बाद तो बुधवार आएगा, लेकिन मंगल के साथ संबंध 2025 का बड़ा विशेष है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए मंगल इन दिनों खटाक जो विशेष तौर पर बहुत परिवर्तन का योग बनाएंगे इस वर्ष। अभी चल रहे हैं वक्री, फिर 21 जनवरी को राशि परिवर्तन कर लेंगे वक्रावस्था में, और फिर मार्गी होंगे बीच में, फिर इसी राशि में फिर दोबारा वापस आ जाएंगे आपकी राशि में ही, 12वें भाव से निकलकर फिर लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। और ये जो उठापटक है मंगल की, ये विशेष तौर पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ये समस्याएं भी हैं और साथ साथ इसका निजात कैसे मिलना है, इससे लाभ, इससे बचना कैसे है, वो भी आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए। मंगल प्रधान जो जिस वक्त योग बन रहा है आपकी राशि में, उसका प्रभाव क्या होगा, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं। देखिए, हर चीज़ के अंदर किस बात की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ की। मंगल पुरुषार्थ का ग्रह है और पुरुषार्थ का ग्रह जब कमज़ोर हो जाए, शीर्णस्थ हो जाए, तो क्या होता है पुरुषार्थ करने में, जब हम उठेंगे चलेंगे, जो कहा गया है ना, चलो उठो और जागो, जब तक लगातार चलते रहो जब तक सफलता ना प्राप्त कर लो, वो करने से ही तो होगा। कर्म प्रधान विश्व रचना का, लेकिन मंगल वो कर्म करने से आपको थोड़ा पीछे कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखें। इस बात का आपके नाम ये वर्ष यदि हो, मंगल प्रधान ये वर्ष है और आपके नाम यदि हो, तो तभी होगा कि जब आप चीज़ों को, इस मंगल की नेगेटिविटी को ओवरकम कर लें। तो हम वो रास्ता बताने वाले हैं कि कैसे इस जनवरी के आरंभ काल में मंगल का प्रभाव आप शून्य कर सकते हैं और उसका नेगेटिव प्रभाव शून्य कर पॉजिटिविटी प्राप्त करने का योग बना सकते हैं। कई ऐसे शुभ योग बनने वाले हैं इस समय में जो आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। सिलसिलेवार आरंभ करते हैं, इस बात को समझाते हैं आपके लिए। और ये प्रधान जो वर्ष जो है आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से समझे, परिवर्तन का योग। ये वर्ष ऐसा है कि इसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आप समझे भारत के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि भारत की भी राशि इसके संबंध बहुत बढ़िया है इस कर्क राशि के साथ। तो आप समझें, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की, 1 जनवरी की, बुधवार का अवसर, और द्वितीया तिथि उस दिन रहेगी। और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग का निर्माण वर्ष के आरंभ के साथ ही आपकी राशि के 7वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा के साथ हो रहा है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लाभ से मिलकर उस पर पड़ रही है। तो वर्ष के आरंभ में यदि आप हिम्मत करके सही चीज़ में अपने पैर को जो जमा दें, तो हमारा मानना है कि आपके बहुत सारे काम बनने के योग दिखाई देते हैं। नए संपर्क साधने के दिन है, नए रेजोल्यूशंस करने के दिन है। पर रजाई में घुस के बैठे मत रहिएगा। सर्दी का मौसम चल रहा है, हम सोचे कि बस खाली अच्छा कर लेंगे नहीं, कर लो। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो, बड़ों की बात मानो, ये बात आपके लिए अच्छा है बस। क्योंकि मन चंचल बहुत है, रास्ते आपको बहुत आते हैं और पट से जवाब देना भी बहुत आता है। बस इसका ये ध्यान रखना है, इसको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। तो मंगल प्रधान है, चंद्र दर्शन इस दिन है, बड़ों का आशीर्वाद। ये द्वितीया तिथि के दिन ये नववर्ष आरंभ हो रहा है पंचांग के दृष्टिकोण से। तो नव चीज़ों को, चंद्रमा को, नवोदित चंद्रमा को सुबह सुबह शाम के समय प्रणाम कर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर यदि नए साल का आरंभ करूं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बहुत, यही उपाय सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। श्री गणेश, बुधवार का दिन गणेश जी का भी दिन होता है, तो गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी को सुबह सुबह थोड़ा सा पीले पुष्प अर्पित करने का काम करें और उसके बाद देखिए आपके लिए सुंदर रास्ता बनता दिखाई देगा। चीज़ों को आप अपने अनुरूप कर सकते हैं। 2 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, जो तृतीया तिथि उस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। ये 2-3 दिन इसका लाभ आपके लिए, 1, 2, 3 तारीख जो है उसका पूर्ण लाभ लेने का दिन अच्छा दिखाई देता है। कोशिश ये करें, पीली चीज़ों का दान करके केला इत्यादि का दान करें, थोड़ा केले पर जल डाल दीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से इस वक्त वक्री अवस्था में है, लेकिन बैठे अच्छी जगह पर हैं। तो बृहस्पति को सही रूप से लाभ लेने के लिए कोशिश करें, पीली चीज़ों का दान कर लें, हल्दी का टीका अपने माथे पे लगा लें।
किसी पूजा स्थल पर हल्दी का दान कर दीजिए छोटा सा, ये उपाय कर लीजिए। तिल की ओट पहाड़ है, हम बड़े बड़े उपाय करने की तरफ जाते हैं, छोटे छोटे उपाय जो हैं जिसमें हींग लागे ना फिटकर रंग चोखा हो उनको छोड़ देते हैं। विश्वास जगाइए, छोटा सा काम, एक आने का दान भी आपके लिए कल्याण करने का रास्ता बना सकता है, तो इस बात को हमें समझना चाहिए। 3 तारीख की यदि हम बात करें, परिवर्तन का समय है, कई परिवर्तन के योग बन रहे हैं और ये परिवर्तन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शनि के साथ शुक्र के साथ चंद्रमा जो विराजमान होते जा दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा बंधन कारण जो बना रहे हैं, सफलता में थोड़ी सी हिंडन उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। नए कार्यों का आरंभ करने में थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि भद्रा का योग रहेगा इस दिन 12 बजे के बाद से, तो ध्यान रखें नए कार्यों को शुरू करने के लिए 12 बजे से पहले का दिन अच्छा रहेगा। ये शुक्रवार के दिन 3 तारीख के दिन योग बन रहा है, आपने समझा। श्री गणेश का ध्यान करना, चतुर्थी का योग है इस दिन, तो विघ्नों को दूर करने के लिए, क्योंकि थोड़े से विघ्न दिखाई देते हैं, शनि शुक्र चंद्रमा सब के सब अष्टम भाव में विराजमान हो गए, बंधन कारक ग्रह बन रहा है। तो ऐसे में जो कार्य में थोड़ा तटस्थ होकर काम करने की ज़रूरत है, उसमें कहीं ना कहीं इन सब ग्रहों का कुछ ना कुछ अंश दिखाई देता है, रुकावट रोड़ा दिखाई देता है। तो उसके लिए श्री गणेश का ध्यान रखना चाहिए। श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, पूजन करें, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें, और हो सके तो तिल विशेष तौर पर उनका आपको काम करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए इस दिन, इस नक्षत्र को ठीक, ग्रह को ठीक करने के लिए। 4 तारीख बात करें, शनिवार का अवसर है और इस दिन एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध महाराज परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके पंचम भाव से निकलकर सूर्य के साथ 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ों को और विशेष तौर पर चीज़ों से उपराम करते दिखाई देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा आलस प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं मस्कुलर थोड़ी वीकनेस, इस प्रकार के योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा आपकी जो लिप्तता है संसार के अंदर, थोड़ी सी डिटैचमेंट थोड़ी बढ़ती दिखाई देगी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। शनि का उपाय करें, हनुमान जी का पूजन करें। मंगल वैसे ही कमज़ोर चल रहा है, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, हनुमान जी चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और सबसे बड़ा जो बात है ना, एक बात ध्यान रखें, इन दिनों बृहस्पति ही है जो आपकी हर मामले में रक्षा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी स्नान कर और उस दिन हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी कृपा से समस्त कृपा प्राप्त करने के योग बनेंगे। 5 तारीख का अवसर रविवार और षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, रविवार का दिवस है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, राहु महाराज के साथ चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे आपके भाग्य भाग में। ऐसे में धर्मयुक्त कार्य, धर्म से दूर मत भागिएगा। यदि लाभ चाहते हैं इन 2-3 दिनों में, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मन कहीं ना कहीं धर्म से दूर भागेगा, मन में कहीं ना कहीं कोई ना अनास्था जगाने का प्रयास करेगा, लेकिन अनास्था जागी तो फिर भाग्य सो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य से रास्ता प्राप्त हो, बुद्धि सही रहे, भगवती का स्तवन करें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सूक्त का पाठ करना आपके लिए सबसे कल्याणकारी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान को ट्रस्ट करने का प्रयास करें। चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहा है करीब करीब दोपहर को 2:30 बजे के आसपास। उससे पहले समय थोड़ा दिखाई देता है कमज़ोर, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव देखिएगा। इसलिए धर्मयुक्त कार्य करें, यज्ञ में भाग लें, यज्ञ में दान करें। अनाहुतो अध्वर वर्जित शास्त्र कहता है, यज्ञ में पुण्य कार्य करने की तरफ जाना चाहिए और उसमें आपके भाग्य को जगाने का सामर्थ्य है। तो आज हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दुर्गा यज्ञ रखा है, भगवती दुर्गा के निमित्त। उसमें दुर्गा जी के विभिन्न मंत्र, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए दुर्गा जी की नामावली के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब शाम दोपहर को करीब करीब 11 बजे तक ये भंडारा इत्यादि कार्यक्रम रहेगा। तो आप सब अवश्य उसमें भाग लें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार लक्ष्मी नगर में ये आश्रम है हमारा, और वहाँ पर ये यज्ञ में आप भाग लेंगे तो भगवती कृपा का दर्शन करके इस नववर्ष के पहले यज्ञ रविवार पर यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई दूर रहते हैं तो अपने नाम से इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था भी कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। 6 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो चल रहा है इस वक्त, मंगल महाराज आपकी राशि में जो नेगेटिव भाव में बैठे हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कई मामलों में अननेसेसरी की प्रोवोक करते दिखाई दे रहे हैं। तो उस प्रोवोकेशन से बचते हुए कार्य करें, थोड़ा सा भिड़ने से बचने का प्रयास करें, थोड़ा सा शांति से काम करने के लिए आपको खास तौर पर ध्यान दिखाई देती है। शांति से कार्य करना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। हो सके तो एक काम करें, थोड़ा सा गुड़ को पानी में घोलकर उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने में सहायता प्रदान कर सकता है। 7 तारीख का अवसर, मंगलवार का योग, अष्टमी तिथि है और मंगल अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। और ऐसे में ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और
ग्रह परिवर्तन करते हुए जाते हुए आपके लिए आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं से मेहनत से, सफलता से, लाभ, कर्म से लाभ देने के योग अवश्य गारंटी देते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 7, 8, 9, 10 ये सारी तिथियां जो है विशेष तौर पर कई प्रकार से आपके लाभ की तरफ आपको अग्रसित करती दिखाई दे रही हैं। बस आपको अपने मन को, भाव को पॉजिटिव रखना है। एक पुरानी कहावत है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधिता। उठो, जागो, चलो, और जब तक सफलता ना प्राप्त कर लो तब तक बैठना मत। बस इसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ग्रह बिल्कुल कई मामलों में अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको कहा 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख तक ये बिल्कुल ग्रह पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। इनका पूर्ण लाभ लेने की वो सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे भी। थोड़ा हनुमान जी की सुंदर आराधना करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन दिनों, क्योंकि मंगल आपकी राशि में ही चल रहे हैं नेगेटिव होकर, वक्र भाव में, कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। और इस संसार में सबसे बढ़िया कार्य मंगल को पॉजिटिव देने के लिए हनुमान जी हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान हनुमान जी को कहा जाता है। और हनुमान जी के साथ एक बड़ी विचित्र स्थिति है, जिसके साथ जुड़ जाते हैं ना हनुमान जी, उसका उद्धार कर देते हैं। कई बार आपने जीवन में अपने लोग देखे होंगे, कई बार उनके संपर्क में आते हैं, वो पकड़ के, अरे तू चलना, साथ चल, मैं चलता हूँ तेरे साथ, चल चल उठी, जो बिल्कुल उठ। कई ऐसे दोस्त बन जाते हैं जीवन के अंदर। हनुमान जी ऐसे ही हैं। तुलसी बाबा को उन्होंने पकड़कर राम जी के साथ दर्शन करा दिए, विभीषण को ले जाकर हनुमान के दर्शन करा दिए। तो ये वो भक्त हैं, खासतौर पे इनके रहस्य को समझना चाहिए। कथाओं को हम सुनते नहीं है, बहुत सारी अच्छी बातें। तो ये आपके लिए खास तौर पर ध्यान रखें। मंगल इस वक्त जो मैंने आपका 5 दिन के लिए आपका बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये 5 दिन बेहद खास रहने वाले हैं आपके लिए। और कर्क राशि वालों के लिए जगाओ, मन से लोग हो, बहुत बढ़िया से आपको इसको ठीक करने का रास्ता अपना लेना चाहिए। बहुत सुंदर, रात कई बात कई बदलिए, बहुत सुंदर। हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो बहुत विशेष है शास्त्र के अंदर। तुलसी बाबा के जीवन में चमत्कार हुआ कैसे, शायद बहुत सारे लोगों ने सुन रखी होंगी, लेकिन एक बार पुनः पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए इस कथा को अच्छे समझ लें। ग्रह नक्षत्र तो हमने आपको समझा ही दिए किस प्रकार के योग बन रहे हैं। इस कथा को यदि सार समझ लें तो बहुत सुंदर रहेगा। तो आपको समझने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति में जो विशेष तौर पर विशेष घटनाएं घटी हैं हमारे देशों, हमारी संस्कृति में, उनको हमने शास्त्रों में इंगित किया है। तुलसी बाबा के संबंध में जिनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए, उस कथा का विवरण यदि आप पढ़ लें तो समझ में आएगा कि आपको विशेष तौर पर कष्ट से निवारण का रास्ता प्राप्त होगा। कहा जाता है कि तुलसी बाबा नित्य प्रति पूजा करते थे, और पूजा करते हुए एक थोड़ा सा लोटा जल से पीपल के पेड़ पे अवश्य डालते थे। और पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि कुछ नित्य प्रति डालना एक योग था, ही डालना था पीपल के। हमारी संस्कृति में इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। देव कृपा से उस पेड़ पर एक प्रेत का निवास था, और नित्य प्रति जब सुबह के समय जाते हुए उस पर पेड़ पर पानी डालते ही थे। कहा जाता है कि कुछ वर्ष बाद, कुछ समय बाद, उस जो पेड़ पे प्रेत था उसकी तृप्ति हुई और उन्होंने बाबा को दर्शन दिए। बाबा ने कहा कि मैंने कोई तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ज्ञान वर्धक के अनुसार से, कि तेरी तर्पण हुआ हो, तेरी तृप्ति हुई हो। तो प्रेत महाराज ने बोला कि भगवान की आपकी कृपा से बस बहुत बढ़िया मेरी तृप्ति हुई, और मैं बहुत वर्षों से यहाँ वास कर रहा था और मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपके पुण्य प्रताप से, इस जल से मुझे पुण्य की प्राप्ति हुई, तृप्ति हुई। तो आप मुझसे वरदान मांग लीजिए, मैं आपका क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तुलसी बाबा के मन में भाव आया कि अरे बस तुम प्रेत हो तो कोशिश कर हनुमान जी से मेरे दर्शन करा दो, हनुमान जी से मिलने का रास्ता बता दो। तो कहा जाता है, कथा आगे चलती है तो उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी, प्रेत ने कहा देखिए मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं हनुमान जी का आपको दर्शन करा दूँ, लेकिन एक भाव बता सकता हूँ कि उस जगह पर, एक जगह जो बनारस के अंदर एक कथा होती है और वहाँ हनुमान जी आते हैं, यदि आप उनको पहचान पाएँ तो उनके दर्शन बस आपको हो जाएंगे। बोले ऐसे कैसे पहचानूंगा? तुलसी बाबा ने कहा जाता है कि उन्होंने, प्रेत ने बताया कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं, और उनको आप जाकर खुद ही पहचानना पड़ेगा। तुलसी बाबा वहाँ गए और देखते रहे कुछ दिन तक। एक वृद्ध आते थे, सबसे पहले कोढ़ी थे, और वो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। तुलसी बाबा ने, अंतर ज्ञान तो था ही, पुण्य तो था ही, जाकर उस वृद्ध के पैर पकड़ लिए। थे वो हनुमान जी। कथा को लंबा ना करते हुए बताऊं कि हनुमान जी के जब चरण छोड़े नहीं सब कुछ, तो बाद में हनुमान जी को अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाना ही पड़ा। आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। हमारा विश्वास ही नहीं जागता है। और कहा जाता है कि बस उनको जब चरण पकड़े तो भगवान, तुलसी बाबा ने एक ही बात कही कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो वो उनकी कृपा से ही उस चित्रकूट के घाट पर जब वो लेके गए,
और दर्शन भी ऐसा कराया कि एक बार उनको लगाया कि विशेष तौर पर अभी तो आए थे दर्शन करने के लिए, कुछ कथा को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझे कि ये भाव का खेल है कि भगवान आए और उनको पहचान नहीं पाए। तो भगवान जी आके बोलते हैं अरे अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, जिनको दर्शन नहीं किया तूने। तो कहा जाता है दोबारा फिर भगवान की कृपा से, साक्षात हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हनुमान तुलसी बाबा को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और कहा जाता है कि एक बार विशेष तौर पर, और काल घटनाएं समझती हैं, एक विशेष तौर पर तुलसी बाबा ने जब रामायण लिख रहे थे तो हर चीज भगवान के समक्ष रखते थे, और कई बार मन में अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है, कई बार मन में अहंकार हो जाता है। कहा जाता है कि जब अब उन्होंने एक रामायण में एक सूक्ति लिखी और उसको लिखकर जा रहे थे आगे, और रास्ते में जाते हुए उसी जब हम कुछ लिखते हैं, क्रिएटिव करते हैं, तो क्या होता है कि हम 24 घंटे उसी विचार में मनोमस्तिष्क को लगाए रहते हैं, उसी विचार को मन में लगाए रहते हैं। कहा जाता है कि तुलसी बाबा ने उस दिन वो एक पद्य लिखा था, तो तुलसी बाबा ने पद्य लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, कराहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, वही मंत्र, वही भाव रखा। अरे क्या लिखा गया, सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो लेकिन कहा जाता है कि इसी भाव में लाल लंगोटी पहनते थे, कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लोगों ने शायद समझ नहीं आओ, बहुत बात सुनी भी होगी। तो जा रहे थे रास्ते में एक बालक आया छोटा, उस छोटे बालक ने कहा अरे बाबा आगे मत जाओ, आगे दो सांड लड़ रहे हैं। अब तुलसी बाबा ने वो भाव लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो रिजुग पानी। यानी सिया राम में, इस संसार में सब कुछ सिया राम में है, तो काय को बोले इनसे काय डरना है। अब सामने दो सांड आपस में लड़ रहे थे, और उन्होंने तो कहा करे नहीं ये भी भगवान सिया राम में है। अब सांड ने देखा कि लाल लंगोटी पहन के कोई आ रहा है, तो जो सुताई हुई, कहा जाता है कि जिस पास भाव हुआ, तो वापस आए, बोले जब लगा गई चोट, वापस आए, बोले फाड़ने लगे, ये गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं, ये कुछ और लिखना है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं आके पकड़ लिए हाथ, बाबा के हाथ पकड़ लिए। हनुमान जी ने आकर अरे गलत नहीं लिखा तूने, ठीक लिखा। बोले कहाँ, ये जब सामने सिया राम में सब जग जानी। बोले बाबा, अरे बाबा सुनो, कि जब एक बालक ने आके तुम्हारे हाथ को पकड़ा था, कि कहा था, समझाया था कि आगे मत जाओ, तो उसमें तो तुमने सिया राम में नहीं जाना जग में, तो वो भी तो सिया राम में थे। भगवान ने आके समस्त तुम्हारे सामने उनको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किया, तब तुमके मन में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि वो भाव, नेत्र जो है, हमारे जो विचार है, हम सही चीज को हर जगह देख नहीं पाते हैं, कारण तो यही है। तो ये समझे कि हमारे समर्पण की आवश्यकता है। तो हम इस भाव को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये सब चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से हैं, बिल्कुल। तो अहंकार कई बार हो जाता है, जब तुलसी बाबा को भी अहंकार नहीं था, वो क्या था कि हम उस वास्तविक सत्य को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सीधी सी कथा है, तो इस कथा के माध्यम से आप समझें कि समर्पण की आवश्यकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन में समर्पित भाव से। बड़ा सुंदर योग बन रहा है, अष्टमी तिथि का सुंदर योग है, साथ में मंगलवार पड़ रहा है, और इस बार का वर्ष भी मंगल से आरंभ हुआ है। तो हमने इस मंगलवार पे, विशेष तौर पर 7 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है, आश्रम में सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। शाम के समय रहेगा, सर्दी है, लेकिन भगवान की कृपा से सुंदर पाठ रहेगा, तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। देखिए, मंगल का ग्रह का योग इस बार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में है। जो ग्रह विशेष तौर पर अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, शनि पर पूरी दृष्टि डाल रखी है, और पुरुष में विश्व में कोलाहल होने के योग बना रखे हैं। और इस बार मंगल विशेष तौर पर अभी वक्री होंगे, चल रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, फिर आगे चलेंगे, और फिर पुनः वापस में दूसरी राशि पे जाकर फिर पुनः इसी वर्ष में कर्क राशि में वापस आ जाएंगे। तो मंगल को थोड़ी शक्ति, और ये संसार, ये समय जो है विशेष तौर पर मंगल प्रधान ही वर्ष है, तो मंगल की पॉजिटिव आवश्यकता है। नेगेटिव जो मंगल योग चला रखे हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए कृपा चाहिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसमें यज्ञ में अवश्य सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से आप स्वयं भी घर बैठ के करें, नहीं टाइम, अगर टाइम है तो आश्रम पे भी आ जाइए, विवेकानंद योगाश्रम में ये कार्यक्रम रहेगा। और प्रभु कृपा से सुंदर भगवान का भजन आनंद भाव से, सिद्ध तीर्थ है, मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी का है, जिसमें पिछले सदगुरु आचार्य श्री कृष्ण देव जी के महाराज से हाथ से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। उनको सबसे पहली सिद्धि हनुमान जी की कृपा हुई थी, जब हनुमान जी का उनको एक महात्मा ने मंत्र दिया बाल्यकाल में, और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर सिद्धि प्राप्त करी, जो हनुमान जी कान में आके स्वयं वो जो भी पूछते थे बता देते थे। ये सुंदर स्थिति हनुमान चालीसा ही प्राप्त हुई है, उन्होंने अपनी जीवनी में स्वयं लिखा है, पिताश्री आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज ने। तो आप समझें, तो हम तो इस कार्यक्रम को बताते ही रहते हैं आपको, तो अवश्य आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं।
और पूरी डिटेल्स फ़ोन नंबर्स पे लेकर आप अवश्य आइए। कर्क राशि वालों, आपने समझा, तो इस कथा का सार समझते हुए यदि आप इस शुभ योग का लाभ ले लें, घर बैठ के भी सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, पर हनुमान जी को साधना है ना, तो आप कहीं भागने की जरूरत भी नहीं, घर में बैठ के करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा है। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बना रहे हैं। 8 तारीख बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, रवि नाम का योग बना हुआ है और आपके कार्य में जितनी आप मेहनत करोगे उतनी सफलता देने की गारंटी ग्रह दे रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार हम हतोत्साहित रहते हैं, अरे नहीं मैं करूंगा, होगा ही नहीं। अरे ये ग्रह योग ऐसा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कि जितना करोगे उतना लाभ ले ही आओगे, ये गारंटी दे रहे हैं ग्रह। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुधवार का अवसर है, बुध सब शुद्ध होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो कोशिश करें बुधवार का दिन सुंदर लाभ लेने के लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा पालक इत्यादि लेकर थोड़ा सा गौ सेवन गाय को खिला दीजिए, गाय के लिए बुध डाल दीजिए, क्योंकि बुध इन दिनों आपके चल रहे हैं खराब बहुत। बने बनाए काम पर आप लात मार के आ रहे हैं, ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि बने बनाए काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए। बने बनाए काम में रुष्ट होकर अपने सिर्फ चीज़ों के कारण से कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उपाय कर लो, बढ़िया रहेगा। 9 तारीख के दिन बात करें, बृहस्पतिवार का दिन, और उस दिन दशमी तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति के साथ लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे और बहुत मेहनत से आपको लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। मेहनत से लाभ के योग बिल्कुल बिल्कुल सब समझिए कि लाभ है, ये सबसे गारंटीड ये है, ये हम गारंटी दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस बात का ध्यान रखें, हल्दी का टीका लगाएं, केसर का सेवन करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 10 तारीख का दिन और बढ़िया है और उसके बाद ग्रहों का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है बढ़िया। जो ग्रह योग बन रहा है इस दिन, सबसे सुंदर तिथि ये है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, ये आपके ग्रहों के योग से विशेष तौर पर जो योग बन रहा है, ये पुत्रदा एकादशी, शुक्ला एकादशी का योग बन रहा है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का योग बन रहा है। जो ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उच्च के बैठे हुए चंद्रमा बुध के मंगल बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए करके दे रहे हैं, कार्य में सफलता की सूचना आपके लिए दे रहे हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, भगवान का सुंदर पूजन करें। एकादशी की कथा बड़ी विचित्र है, इसको समझना चाहिए हमको। भगवान विष्णु ने किस प्रकार से समस्त जनों के मनोरथों को सिद्ध करने के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं जो उनको तटस्थ होकर। इसलिए एकादशी का व्रत करें और संतान तक का शुभ जीवन यदि चाहते हैं, संतान के जीवन के कष्ट, हमारी कई बार क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं यदि संतान हमारे जिनसे हमारा मोह है, यदि वो थोड़े से जिनके जीवन में कष्ट आ जाए तो उनके कष्टों को दूर करने के लिए भी ये व्रत अद्भुत है। तो ऐसे में इस शुक्ल एकादशी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का सुंदर, शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। कहा जाता है अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस तिथि का लाभ लें, कल्याण होगा। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष तौर पर ये शुक्ल एकादशी के रूप में कहा जाता है और इस एकादशी का महात्म्य है कि संतान प्राप्ति जिनके घर में नहीं है, सुख नहीं है, उसको भी प्राप्ति करने का सुंदर योग बना देती है। ब्रह्म वैवर्त जो व्रत का विश्लेषण है उसके अंदर एक विशेष तौर पर ये पुराण है और उसके अंदर इस कथा को बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में विद्यमान किया गया है। कहा जाता है यदि उपवास व्रत इस दिन तिथि में किया जाए तो बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया प्राचीन काल में विशेष तौर पर भद्रावती नाम का एक स्थान था और वहाँ एक राजा राज्य करते थे, उनकी पत्नी थी, उनके घर में संतान नहीं थी, बड़े परेशान रहते थे, सब कुछ सुख है लेकिन संतान नहीं है। तो एक ऋषि ने उनको कहा कि आप जंगल में जाकर तप कर कर एकादशी का व्रत यदि 1 वर्ष तक पालन करें तो आपके मनोरथ सिद्धि का योग सुंदर रूप से बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसा मन में विचार कर कर संतान है नहीं, जीवन में आगे क्या करना है, कुछ प्रकार से ये कई बार मन में भाव हो जाता है। देखिए इस भाव को हमें त्यागने की बिल्कुल हर चीज़ को, भारतीय सनातन संस्कृति में हर विचार को स्थान दिया गया है। किसी विचार को, देखिए आपके कर्म के अनुसार से प्रभाव आपको प्राप्त होगा ये तो मानना चाहिए, लेकिन जो विचार मन में आया है उसको पूर्ण करने का रास्ता हमारे शास्त्रों में हर जगह विद्यमान है। चाहे आप अच्छे कार्य कर लें, चाहे गलत कार्य करना चाहते हैं, या विचार जिस प्रकार का है, रावण ने भी अपने विचार को रखा और उस विचार में आगे बढ़ा, संत ने भी अपने विचार को रखा उसमें आगे बढ़े, महात्मा भी अपने विचार को रखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार का विचार होगा उसका प्रभाव भी वैसा, यानी उसकी पूर्णता करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है, पुण्य को अर्जन करने का मार्ग शास्त्र में बताया गया है। तो इस कथा के माध्यम से शास्त्र में कहा गया है कि राजा ने अनेक वर्षों, एक पूरे वर्ष तक विशेष तौर पर साधनारत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्तवन किया, पूजन किया और फिर भगवान की कृपा से उनके घर में संतान की सुखद प्राप्ति के योग बने।
तो आप इस दिन अवश्य परमात्मा की कृपा से अवश्य अपने मन को तटस्थ रखते हुए उस दिन विचार करते हुए भगवान का भगवान नारायण का अवश्य स्तवन करने का प्रयास करें। और यदि 1 वर्ष तक आप जंगल जाने की आज की साथी में स्थिति तो है नहीं, लेकिन घर में रहते हुए भी पूर्ण संयम बरतते हुए भगवान समस्त कार्य करते हुए भगवान श्री हरि का 24 घंटे अहर्निश ध्यान करते हुए यदि इस व्रत का हर महीने पालन करें तो कहा जाता है 1 वर्ष के अंदर सुंदर रूप से आप संकल्पबद्ध होकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए कार्य करेंगे तो अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करिए, अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। देखिए, ग्रहों का योगायोग अभी आपने समझा कि जनवरी में किस प्रकार का योग बनने वाला है। ये 2025 जो आरंभ हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ग्रह के आरंभ में हम देखें तो वर्ष के आरंभ के अंदर तो 2025 का जो महीना जो आरंभ हो रहा है जनवरी का, मंगलवार के दिन आरंभ हो रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं उस दिन तो बुधवार है। भैया देखिए, रात को 12 बजे भारतीय संस्कृति में जब हमारे कैलेंडर के अनुसार से हम बात करेंगे तो वो दिन आरंभ होता है सूर्य उदय की तिथि के अनुसार से। तिथि भी वही तब मानी जाती है और दिन का आरंभ भी उस वक्त माना जाता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो रात को 12 बजे डेट बदल जाती है और उस समय मंगलवार का योग चल रहा होगा। और साथ साथ जो 9 नंबर 2025 का नंबर भी 9 आता है, तो ये दोनों मंगल के प्रतीक माने जाएंगे। और मंगल इस वर्ष विशेष तौर पर जो योगा योग बना रहा है वो बहुत उठापटक वाला बना रहा है। और 2025 के अंदर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो शनि और उसके आरंभ में देखें शनि और शुक्र की युति जिस प्रकार से और उस पर मंगल की दृष्टि है, ये विश्व के अंदर कोलाहल उत्पन्न करने के योग देती है, अशांति को बढ़ाती है, तनाव को बढ़ाती है। और 2025 में कई प्रकार की और भी ग्रहों का योग जो है, अब इंडिविजुअल आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने समझा, लेकिन जनरल तौर पे आपको ये समझ लेना चाहिए जो ग्रहों का योग जो है 2025 के अंदर कई प्रकार की स्थिति तनाव युक्त विश्व को की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे योग बन सकते हैं। जैसी एक महामारी अभी कुछ वर्ष पूर्व गई, वैसे ही कुछ ना कुछ और भी नए विस्फोटक योग इस वर्ष में दिखाई देते हैं जो विश्व में कहीं ना कहीं नई परेशानी को उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और साथ साथ तनाव का वातावरण जो है, जो युद्ध पिछले 2024 में चलता रहा जिस प्रकार से, उसमें और आग में घी डालने का काम बहुत सारे जगहों पे होने के योग दिखाई देते हैं और जिसके कारण से अशांति का वातावरण बन सकता है। इन ग्रहों के योग के अनुसार से हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण से ग्रह किस प्रकार चल रहे हैं। देखिए, समय हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है, समय हमेशा परिवर्तन के योग बनाता रहता है और इस परिवर्तन के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति के ऊपर उसका अलग प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि जब विश्व में कहीं ना कहीं कष्ट हो रहा होता है तो सभी परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं किसी का भाग्य भी जागता है। बहुत सारे लोग भाग जागते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान के योग बनते हैं। वो सारा का सारा आपके ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से आपको समझ में आना चाहिए। 2025 में शनि की युति किस प्रकार से है वो हमने आपको एक अलग से आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरा उसका डायलॉग एक उपस्थित किया था, जिसके अंदर हमने बताया था, समझाया था कि शनि इस बार जो है परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ये 2025 वो ऐसा वर्ष है जिसमें समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले। कोई भी एक ग्रह यानी नवग्रहों के अंदर आमतौर पर विश्व हमेशा वर्ष में ऐसा ही होता है कि कुछ ग्रह बदलते हैं, कुछ ग्रह अपने भाव में स्थिर रहते हैं, अपने ही ग्रह में चलते रहते हैं। लेकिन इस 2025 में समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, समस्त ग्रह परिवर्तन का युग बनाने वाले हैं और ये परिवर्तन युग जो है, ये विशेष तौर पर वर्ष जो है परिवर्तन युक्त ही रहने वाला है। मंगल विशेष तौर पर पुरुषार्थ की ग्रह है और इस मंगल वाले ग्रह में 2025 में जो विशेष तौर पर योग मंगल के दिन ही आरंभ हो रहा है 2025, इसमें बहुत उठापटक के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें राहु ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे जो मई के बीच में जाएंगे, शनि भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं मार्च के आरंभ अंत में, बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति तो एक नहीं, इस बार जो है 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दूसरी में आएंगे, फिर वापस उसी राशि में आ जाएंगे और कई बार विभिन्न प्रकार के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस ग्रहों के योग को समझते रहना पड़ेगा। बहुत तेज गति से चलने वाला है वर्ष। हमने एक जो आपके समक्ष एक आपकी राशि के अनुसार से एक जो वीडियो बनाया था उसके अंदर ये बताया था कि बृहस्पति कितनी तेज गति से इस बार विभिन्न राशियों को परिवर्तन करने का जो पूरा कालचक्र के अनुसार से बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। इस बार इस करीब यदि हम बात करें 2025 के अंदर 3 भावों को परिवर्तन, मतलब 3 राशि में परिवर्तन का योग बनाएंगे। पहले एक राशि में रहेंगे, फिर दोबारा दूसरी राशि में जाएंगे, फिर परिवर्तित करके वापस आ जाएंगे। मार्गी, वक्री, कई प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस साल को बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझ के अनुसार से
बहुत चीज़ों को देखते हुए समझने की आवश्यकता रहेगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों को समय समय पर जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते रहेंगे वार्ताओं को ज्योतिष के दृष्टिकोण से समय की चाल को पहचानते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कई बार हमारे इस चैनल पर वीडियो देखने के बाद, हमारे इन कार्यक्रमों को देखने के बाद ये बोलते हैं कि संसार में तो करोड़ों लोगों की एक ही राशि होती है। जी हाँ, बिल्कुल करोड़ों लोगों की एक राशि होती है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं। गोचर के दृष्टिकोण तो एक ही देखे जाएंगे। ज्योतिष के कई प्रकार से काल गणनाओं को समझा जाता है। एक तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, एक विशेष तौर पर कालचक्र को समझते हुए राशि के दृष्टिकोण से भी तो गोचर का प्रभाव देखा जाता है, और वो तो 12 ही हैं। तो उसके दृष्टिकोण से बहुत कुछ जाना जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। जैसे इसको ऐसा समझ लें, बहुत सारे लोग इस प्रकार के समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। बारिश तो एक क्षेत्र में हो रही है, अब जिस प्रकार का जिसका घर है उस पर उस प्रकार का प्रभाव होगा। तो ये किसी के पास अच्छा मकान है, बढ़िया है, खूब बढ़िया तरह से सुंदर व्यवस्थाएं है, तो उसके लिए बारिश आनंददायक हो सकती है। लेकिन वही व्यक्ति जो झोपड़ी में बैठा है उसके लिए वही वर्षा जो है वो कष्टकारी योग बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह योग दशा किस प्रकार की चल रही है, दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, अंतर दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, और ग्रहों के योगायोग जन्म में आप जब पैदा हुए थे उस समय किस प्रकार के अपने पूर्व जन्म के अनुसार से कर्म के अनुसार से लिखवा के लाए हैं। इसीलिए जन्मपत्री को बहुत अच्छे से विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, और हम समय समय पर आपके समक्ष जो ये ग्रह गोचर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसको तो आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। कई बार एक प्रश्न और लोगों के मन में आता है, और बहुत सारे लोग एक बात, हम कौन सी राशि को माने। देखिए, राशियां विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी चंद्र राशि। जहां आपके जन्म के अनुसार से चंद्रमा विराजमान है राशि में, वहां वो चंद्र राशि में मुख्यतः मानी जाती है। इसके अलावा भी आपका लग्न में कौन सी राशि विराजमान है उसका भी प्रभाव देखना चाहिए। हम ज्योतिष को जब पूरी जन्मपत्री को देखते हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो हर चीज़ को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आपकी नाम राशि कौन सी है, आपकी सूर्य की राशि कौन सी है, फिर आपके षोडश वर्ग में कौन से ग्रह अच्छे से शुद्ध होकर बैठे हैं, नहीं बैठे, कहाँ कौन कौन से योग बना रहे हैं। राशि के दृष्टिकोण से एक ब्रॉडर कैटेगरी में आइडिया तो मिल ही जाता है बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, और उसका प्रभाव भी वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस बात को हम समझें। बहुत सारे लोग नाम के अनुसार से ही अपनी राशि को देखने का प्रयास करते हैं, वो भी ज्योतिष का एक छोटा सा पहलू है, लेकिन मुख्यतः जन्मपत्री को पूरी से विशेष विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष के अंतर्गत एक शाखा है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। आपका नाम, जैसे मेरा नाम विक्रमादित्य है, मैं विक्रमादित्य के लिए स्पेलिंग को जब मैं बचपन में ज्योतिष सीख रहा था तो मैंने देखा कि VIKRAM में लिखता था पहले, और उसका इंटरप्रिटेशन देखा तो वो कुछ बहुत ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें से ए हटाया, विक्रम का स्पेलिंग रहा, VIKRM किया, VIKRMADITYA, इसको इस प्रकार से कर दिया। तो उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव पड़ा कि बिल्कुल जिसका जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, तो ज्योतिष के छोटे छोटे आयाम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मेरा कार्य इस कथा को, इस बात को यहाँ समझाने का अर्थ ये है कि जो जिस प्रकार के स्पेलिंग्स यूज़ कर रहा है, कोई VIKRM करके हमको संबोधित करता है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार से होगा। कोई मेरे नाम को विक्रम कह के कह रहा है, कोई विक्रमादित्य कह रहा है, कोई आचार्य विक्रमादित्य कह रहा है, तो ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के जो नाम के शब्द हैं अलग अलग वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हैं। जो अच्छा होगा उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेगा, जिसका जितना परसेंट जो वाइब्रेशन पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है उसका उतना परसेंट रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपकी राशि को महत्वपूर्ण तरीके से हमें एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करें कि आपका जो ग्रह गोचर है कौन सा कुंडली प्रभावी है। कई बार हम देखते हैं जन्मपत्री लोग दिखाने आते हैं, जन्मपत्री से योगी नहीं बन रहे होते, चंद्र कुंडली को यदि उस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ वो सारा का सारा मैच कर रहा होता है। तो कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन सी कुंडली से प्रभाव निकल रहा है, सूर्य कुंडली से, षोडश वर्ग से, कहाँ कारकान से, अमात्य कारक से, तो इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ की विवेचना कर लोगों के भाग्य के संबंध में उसकी जो बात है हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपको हास परिहास उड़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझें विश्व के अंदर बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई अच्छा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विश्व में दुनिया में काम करते हैं, कोई कूड़े का काम करता है, कोई हवा का काम करता है, कोई पानी का काम करता है, कोई पेट्रोल का काम करता है, कोई डीजल का काम करता है, किसी और तेल का काम करता है, और इन सब क्षेत्रों में लोगों ने पैसे कमाए हैं। लेकिन इन्हीं सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं। अब ये समझें कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र, आपके दृष्टिकोण से आपके लिए कहाँ कोई मिसमैच हो रहा है। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं
कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी और उसके साथ उसकी बहुत सारे लोगों की दोस्ती बनती है, लेकिन कुछ लोगों से उसकी ट्विनिंग जो अच्छा सा संबंध है स्थापित नहीं हो पाता। हम लाख प्रयास कर लें लेकिन वो संबंध लोग व्यक्तियों के साथ हमारे संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। वो एक इंटरनल पर्सोना है, कहाँ किसका संबंध किस प्रकार से बनना है। तो इस प्रकार को आपको अच्छे से ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक एक चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात को हम समझें कि ज्योतिष में लोग लाख विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करें, व्यक्ति परेशान होता है बहुत सारा, तो कई बार अपशब्द भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग तो, कि कुछ नहीं होता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ। अब भैया कर्म के अनुसार से, भाग्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोटा सा काम करते हैं और उससे कहाँ पहुँच जाते हैं। उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो उनके साथ चल रहा है, पुण्यों का अकाउंट है जो उनके साथ चल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए अपने इस शुभ जीवन में हम आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ज्योतिष में पंचांग बता रहे हैं या ज्योतिष बता रहे हैं। अरे भाई, ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास करो। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक प्रकार के निदान की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जो पंचांग है वो भारतीय संस्कृति को सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे पुराणों को साथ जोड़ के चलता है। ज्योतिष पुराणों से अलग हो ही नहीं सकती, वेद से अलग हो ही नहीं सकती है। वेद का अंतिम भाग वेदांत ही है और वो उपनिषद इत्यादि में इन सब चीजों में उन सब चीज की गणनाओं की वर्णन मिलता है। और ज्योतिष को वेद से अलग कैसे कह सकते हो? कई लोग तो कहते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप कथा सुना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। भाई मेरे समझो, ज्योतिष जो है वो वेद का ही अंग है। ज्योतिष वेद के, हमारे यहाँ ज्योतिष भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा नहीं है कि आंख का डॉक्टर अलग, कान का डॉक्टर अलग, मुख का डॉक्टर अलग और पेट का डॉक्टर अलग, साइकियाट्रिस्ट अलग। हमारे यहाँ विद्वान उसको कहा जाता है जो समस्त 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो। वो व्याकरण हो गया, वैद्य हो गया, निरुक्त हो गया, इन सब चीज़ों को आप समझने की आवश्यकता है। तो केवल व्याकरण का आचार्य होकर लोग व्यक्ति यदि व्याख्या करेगा और ज्योतिष का उसको गणना है ही नहीं। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, चीज़ जिसके बाद आप एक शास्त्र को समझ सकते हैं। तो हमने प्रयास किया है अपने छोटे से ज्ञान के माध्यम से। बहुत बड़ा तो ज्ञान किसी के मेरे पास शायद नहीं हो सकता, लेकिन जितना मैंने अपने गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हमने समझने का प्रयास किया, उसी के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हम जो भी तरीके हैं बहुत सीधे तरीके से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और उनको समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में हमने विवेकानंद योगाश्रम, ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इसीलिए बनाया था कि हम इन सब चीज़ों को शोध कर संसार के समक्ष रख सकें। और उसी क्षेत्र में हमने कार्य करते हुए मुद्रा विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि में समस्त पे कार्य कर रहे हैं हम। करीब 50 से ऊपर पुस्तकें हमारे आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से प्रकाशित की गई और वो सब एक एक विषय में इतना ज़बरदस्त कार्य कर रही हैं, चाहे वो ध्यान योग हो, कुंडलिनी योग हो और अनेक प्रकार के मार्ग हो। और हम समय समय पर पूरे विश्व में जगह जगह पे जाकर इन भारतीय संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का भी कार्य करते ही रहते हैं। तो आप इस बात को सही से समझें और विभिन्न आश्रम में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए जो आश्रम में कार्यक्रम चलते हैं उसका सागर जगह जगह हम आपको निमंत्रण इत्यादि देने का प्रयास भी करते रहते हैं। जिस प्रकार से अभी इस जनवरी के प्रारंभ के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, सुंदरकांड के कार्यक्रम रहेंगे, साथ साथ यज्ञ इत्यादि हर रविवार को सामूहिक तौर पर जो उसमें बैठते हैं उसका भी सादर निमंत्रण हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और उसमें आप आकर स्वयं यज्ञ में भाग ले सकते हैं। और एक बात और समझिए कि बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से कह देते हैं कि भैया आप कुछ धन उपार्जन करने के लिए ये सब तरीके अपना रखे। हमारे आश्रम में जो यज्ञ संडे इत्यादि में रविवार में होते हैं उनमें हम कोई किसी से शुल्क नहीं रखते, कोई मेंबरशिप नहीं रखते, कुछ भी नहीं रखते। जो आके बैठना चाहते हैं वो स्वयं बैठ सकते हैं, उसके अंदर बैठें, ना तो आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता है। हाँ, अगर आप किसी के अपने द्वारा खुद नहीं आ पा रहे हैं, किसी पंडित जी को बैठाना चाहते हैं तो उसके लिए तो दक्षिणा उस बेचारे पंडित जी को तो देना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए जरूर व्यवस्था की जाती है। लेकिन यदि आप स्वयं आना चाहते हैं तो हमारे किसी भी कार्यक्रम में जो बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो सुंदरकांड चल रहा है, चाहे वो आपको जिस समय से बताया जाता है, उसमें कोई किसी से किसी प्रकार से भी कोई दक्षिणा, धन इत्यादि आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। और एक बात और, बहुत सारे लोग आज हमारे पास सूचना आती रहती है कि कोई हमारे नाम से बात कर लेते हैं व्यक्तियों से, और तो इस बात का ध्यान रखिए। हमारे आश्रम का दिल्ली में केवल हमारा एक ही आश्रम है जो विवेकानंद योग आश्रम में है और हमारी तरफ से कभी किसी को कॉल नहीं किया जाता है। और कोई अगर कोई कह के हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो इस बात से सावधान रहे कि हमारे पास कई प्रकार इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएँ आती हैं और हम उसमें देखिए, हम
प्रयास ही कर सकते हैं आपको अवगत कराने का। इसके अलावा तो आप खुद बुद्धिमान व्यक्ति हैं, खुद बुद्धिमान हैं, तो इसलिए संसार में आज क्या क्या स्थिति चल रही है तो उसके लिए आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। और ये संस्थान आपके लिए हमेशा साथ में काम करने के लिए बना है। दिल्ली में आप जब भी आएँ आप सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में, जो हम समय समय पर कार्यक्रम रहते हैं उसका निमंत्रण भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।